10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it started. जी हाँ, प्रसारण दिवस की शुभकामनाओं के साथ हाजिर है आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, 1927 में आज ही के दिन जब रेडियो की शुरुआत हुई, जी हाँ, रेडियो की शुरुआत हुई तो फिर ये सोचा गया कि रेडियो सबके दिल की धड़कन बनकर धड़केगा। ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो गया। समाचार से लेकर जानकारियों और मनोरंजन का दूसरा नाम, जी हाँ, बनेगा रेडियो। ये किसने सोचा था? दोस्तों, समय गुजरता गया और रेडियो का प्रसारण समय के अनुसार ढलता चला गया और रग रग में हमारे बस में गया, मतलब हमारे दिल में, हमारे मन में बस गया और रेडियो। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी हमारा और आपका दिन, और इसीलिए आज इस खास दिन को और खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ये विशेष प्रोग्राम रेडियो ऑन एयर, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे, जी हाँ, कई हस्तियां, जैसे कि अभी 10 से 11 में भी आपने सुना है, और अब भी जुड़ेंगी और भी ढेर सारी हस्तियां। और हाँ, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बताइए हमें कि आपने किस सन में सबसे पहले आकाशवाणी के किस प्रोग्राम को सुनना शुरू किया। जी हाँ, किस सन में आपने आकाशवाणी के किस प्रोग्राम को सुनना शुरू किया। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप हमें 53010 पर भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अपना नाम और संदेश लिखकर हमें भेजिएगा। पहले क्या करना होगा? पहले टाइप करना होगा RAIN, स्पेस देना होगा, उसके बाद अपना नाम लिखना होगा और संदेश लिखकर भेजना होगा 53010 पर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जी हाँ, rainbow102.6fm@gmail.com पर। तो बताइए हमें कि आपने सबसे पहले आकाशवाणी के किस प्रोग्राम को सुनना शुरू किया। और हाँ, अगर आप भी ये बताना चाहते हैं तो आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप, जी हाँ, आप आकाशवाणी से कितनी मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, कितना प्यार है आपको आकाशवाणी से। और हाँ, अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि आप आकाशवाणी और आज के इस दिन पर खास क्या कहना चाहते हैं प्रसारण दिवस के बारे में, तो वो भी आप हमसे बता सकते हैं। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना, कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। सपना है, प्यार तुझसे करना है, प्यार के रंगों से आज अपने दिल को रंगना है। आज तक जो कहना था आज तुझसे कहना है, दिल में अब छुपा ले तू, दिल में तेरे रहना है। दिल ने कहा है, दिल ने सुना है, दिल ने कहा है, दिल ने सुना है, प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी
जी हाँ, रेडियो से एक बार प्यार करके तो देखिए, ऐसा लगाव हो जाएगा कि ताउम्र आप भी दूसरों से यही कहते रहेंगे कि मेरी तरह तुम भी प्यार करके देखो ना। वैसे दोस्तों, आकाशवाणी की यही खासियत रही, खूबी रही, हम कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक शोज के जरिए हर परिस्थिति में अपने श्रोताओं को बांधे रखा है। और इसी वजह से आज भी रेडियो के प्रति ऐसी दीवानगी देखने को मिल रही है जिसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। बस ये समझ सकते हैं कि एक लिसनर दूसरे लिसनर से यही कहता है कि तुम भी रेडियो से मेरी तरह प्यार करके तो देखो ना, है ना। दोस्तों, अब हमारे साथ रेडियो से जुड़ी एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम सुनते ही दिमाग में चौके छक्कों की बारिश होने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी जी की। आपने अब तक 9 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 85 टेस्ट मैच, 400 ओडीआई और कई T20 क्रिकेट मैच की कमेंट्री की है। वाह! आइए स्वागत करते हैं सबके फेवरेट सुशील दोषी जी के, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर। बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। सर, आज की प्रेम की वजह से, मैं समझता हूँ श्रोताओं के प्रेम की वजह से ही आज हिंदी भाषा और पूरे देश में जो मुकाम प्राप्त हुआ है रेडियो को, वो तमाम श्रोताओं को इसके लिए मैं काफी हद तक जिम्मेदार मानता हूँ और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इतने सारे मैचों की कमेंट्री की है आपने, कोई ऐसा मैच का वाकया बताइए जिसमें कमेंट्री करते वक्त सबसे ज्यादा मजा आया हो? कई मैचेस तो वैसे तो रहे हैं, लेकिन एक मैच मुझे याद है, ओवल टेस्ट मैच इंग्लैंड में 1979 में मैं कमेंट्री कर रहा था और तब भारत को जीत के लिए आखिरी पारी में 434 रनों की जरूरत थी और तब कहा जा रहा था कि इतने रन तो कभी बनते ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में और हो ही नहीं सकता, और भारत तो कभी विदेशी भूमि पर आखिरी पारी में इतने रन, वो भी इंग्लैंड में, असंभव, ये बात चल रही थी। और बात एक औपचारिकता मात्र रह गई थी कि भारत कब तक टिकेगा और कब हार जाएगा, लेकिन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ने मिलकर पांसा पलटना शुरू किया और सुनील गावस्कर ने 221 रन बना लिए और चेतन चौहान के साथ एक विश्व स्तरीय भागीदारी कर ली थी। तब लग रहा था जीत के बिल्कुल मुहाने पर आ गए थे। तब मुझे याद है कि कुछ दर्शक वहां जब 60 गेंदों पर कुछ 70 रन चाहिए थे या 40 गेंदों पर कुछ 30 रन के आसपास चाहिए थे, तब कुछ दर्शक जो थे वो मैदान छोड़कर जा रहे थे और मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा उससे कि किसी एक से कि भाई आप ऐसी स्थिति में मैच छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने हमें सलाह दी है कि ये इस तरह का रोमांच हमारे दिल को भारी पड़ सकता है, इस कारण हम मैच छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो चीज यहाँ मैदान में मौजूद है वो तमाम लोग, जो करोड़ों लोग उस समय टेलीविजन तो था नहीं, रेडियो कमेंट्री सुनते थे, तो उन लोगों के सामने भी ये स्थिति होगी, उनके मन भी इसी तरह विचलित हो रहे होंगे। तब मैंने कमेंट्री के दौरान कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है और जिन्हें दिल की बीमारी, उनके डॉक्टर शायद सलाह दे रहे होंगे कि ध्यान से सुने, अन्यथा ये उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो ये वाक्य आज भी लोगों द्वारा दोहराया जाता है और आज भी याद किया जाता है। वो यादगार कमेंट्री। बिल्कुल सर, वैसे रेडियो पर की जाने वाली कमेंट्री का अपना ही मजा, इसलिए ज्यादातर लोग कमेंट्री रेडियो पर सुनते हैं और मैच टीवी पर देखते हैं। ये तो है। एक बात है कि रेडियो कमेंट्री का रोमांच, इसका एक रहस्य अलग रहता है, क्योंकि देखिए आप टेलीविजन देखते हैं तो सामने लगातार चलता रहता है, आप काम भी करते जाते हैं, देखते भी जाते हैं पिक्चर, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि जब आप शब्दों के जरिए कुछ चित्र खींचने की कोशिश करते हैं ना, उन शब्दों के जरिए श्रोता भी उस चित्र को खींच लेता है, वो चित्र महसूस करने की कोशिश करता है। तो इसमें एक रहस्य का पुट रहता है, एक रोमांच रहता है और आवाज के उतार चढ़ाव से ही उसका रोमांच भी और उसकी धड़कनें भी बढ़ती जाती है। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में रेडियो की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि टेलीविजन तो खैर ठीक है, बड़े बड़े शहरों में से गांव खेत खलिहानों में जहाँ इसकी पहुंच है रेडियो की, वहां तक तो पहुंच किसी टेलीविजन चैनल की है ही नहीं और बड़े टेलीविजन चैनलों की तो है ही नहीं, क्योंकि वो पैसा मांगते हैं, हर चैनल का अलग पैसा देता है, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? तो अगर भारत जैसे देश में, अगर देश भर में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है तो बहुत जरूरी है कि रेडियो के ब्रॉडकास्ट उसी
तरह से चलते रहें, लोगों में उम्मीदें कायम नहीं रहें, प्रेरणा उसी तरह से बनी रहे, लोगों बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में सुनते हैं, उनके प्रदर्शन के बारे में जानते हैं, महसूस करते हैं, तो फिर वो भी उस तरह बनने की कोशिश करते हैं। और आजकल देखिए, हम देख रहे हैं ना कि ये बड़े खिलाड़ी कोई शहरी सुविधा भोगी समाज से नहीं आ रहे हैं, गांवों से लड़के आ रहे हैं। क्रिकेट जैसे क्षेत्र में भी गांवों से लड़के आकर और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव जमा रहे हैं। तो ये अब केवल एक ऊंचे तबके के लोगों का खेल ही नहीं रह गया है, तब ऊंचे तबके के लोगों का ये खेल अब वहां पहुंच गया है जहां प्रतिभा को राह मिल रही है। बिल्कुल सर, इसमें प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और कई और लोगों से, हस्तियों से हमें बातचीत करना है। ये हमारा सौभाग्य है सर कि आज हम आपसे बातचीत कर सके बिल्कुल लाइव आकाशवाणी के। बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी FM रेनबो। चुराने मैं आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने मैं आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने ये आ गया। लाइफ इज लवेबल, प्यार नहीं सेलेबल, लाइफ इज लवेबल, प्यार नहीं सेलेबल, दिल मेरा अवेलेबल तेरे लिए। आ गया, आ गया, दिल चुराने मैं आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने ये आ गया। झूम ले, रंग जमाने आया, धूम मचाने आया, चैन चुराने आया, प्यार का तोहफा लाया, लाया। आ गया, आ गया, दिल चुराने मैं आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने ये आ गया। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आपके SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम रेडियो ऑन एयर, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। एक मैसेज आया है, सविता वर्मा का, लिखती हैं कि उम्र है जब 12, उम्र थी जब 12-13 की, सुनने लगे आकाशवाणी, बाल मंडल से लेकर कार्यक्रम युवाणी, जन जन तक जन जन की बात पहुंचाए आकाशवाणी, दिल से दिल तक दिल की आवाज बने आकाशवाणी, बच्चे युवा बुजुर्ग जवान सबकी पसंद का रखे ध्यान आकाशवाणी, गृहस्थी साथियां खेल किसानी रोजगार बताए आकाशवाणी, इसीलिए सविता हुई आकाशवाणी की दीवानी। जी हाँ, बात रेडियो की हो तो लोगों को अपना मुरीद बना ही देती है कि मनोरंजन के साथ साथ जानकारियां भी मिल जाती हैं। देश विदेश में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी
घर बैठे मिल जाती है ना दोस्तों। इसीलिए तो सविता जैसे हर कोई दीवाना और दीवानी है आकाशवाणी की। और अब हमारे साथ एक लिसनर से जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, पहले सुन लेते हैं उनके वो क्या कहते हैं। मैं रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से। मैं आकाशवाणी का रेगुलर लिसनर हूँ तकरीबन 45 साल से, और तब से सुन रहा हूँ जब रेडियो सिलोन होता था। उसके बाद FM रेनबो। ये आकाशवाणी जो है वो हमारे जीवन का साथी है, या यूं कहें कि हमारे जीवन का एक पार्ट है। इसके बिना जीना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा दुख सुख का साथी है। हम कहीं भी हों, किसी भी हालात में हों, कैसे भी हों, हम आकाशवाणी के साथ जुड़े रहते हैं और हम फिट एंड फाइन रहते हैं। ये आकाशवाणी का एक क्रेडिट है, उनकी ये खासियत है। और मैं चाहता हूं कि अपनी राय टाइम टाइम पे देते रहें, और आकाशवाणी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। आकाशवाणी FM रेनबो। तो दोस्तों आप सुन रहे थे रघुविंदर चड्ढा की बात, जो कि सुभाष नगर दिल्ली से हमारे बराबर रेगुलर लिसनर हैं और सुनते रहते हैं प्रोग्राम, बराबर संदेश भेजते रहते हैं। और ऐसे लाखों ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने आकाशवाणी को कई सदियों से अपना साथी, अपना हमराज बना रखा है। रेडियो से लगाव का एक और मुख्य कारण होता है आरजे की मधुर आवाज और उसका अंदाज है। दोस्तों रेडियो की आन बान शान अमीन सयानी जी को कौन नहीं जानता, और आज हर आरजे उनकी नकल जरूर करने की कोशिश करता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर जाने माने ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी जी का क्या संदेश है रेडियो से जुड़े सभी आरजेस के लिए? जी हाँ, सभी आरजेस के लिए आइए सुनते हैं। नमस्कार, आदाब भाई, मैं अमीन सायानी बोल रहा हूँ, आपका पुराना रेडियो दोस्त। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ FM रेनबो। जी सर। और अब जो बुलवाना हो मुझसे वो मैं कहूँगा संतोष राव से कि आप बुलवाइए। अच्छा, एक बात, सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे आपसे। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का शहंशाह कहा जाता है, तो वहीं आपको आवाज की दुनिया का बादशाह। जब जब आपके लिए ऐसा कहा जाता है तब आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि लोग क्यों खामखा मुझे इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ाते हैं। जी। सवाल ये है कि मैं तो हमारे जितने भी सुनने वाले मेरे हैं उनको अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। तो मुझे बादशाह मत बनाइए भाई, वैसे भी डेमोक्रेसी का जमाना है। मुझे अपना नुमाइंदा बना ले तो भी चलेगा, अपना भाई, अंकल, जो भी आप कहना चाहें, और उम्र कम हो तो दादाजी भी चला जाएगा। बहुत खूब। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं सर। बोलिए। इस मुकाम को हासिल करने के लिए लगन, मेहनत के अलावा ऐसा और क्या है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता रहा है? सबसे बड़ी बात हमने ये भी सीखी कि भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से करना। जी। अच्छा सर, आज भी आपकी आवाज में खनक है, दम है, मोहित करने में सक्षम है। इसको इस उम्र में भी कैसे मेंटेन किए हुए हैं आप? ये अब तो क्या है कि उम्र जरा ज्यादा होगी, कभी ठीक रहती है आवाज, कभी खराब भी हो जाती है। तमाम जितने ब्रॉडकास्टर्स यंग हैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि यार आवाज ठीक रखनी हो तो दो काम करो। एक तो सिगरेट कभी ना पियो, और दूसरे प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, और कसरत करके अपने बदन को, अपने तन को एकदम चुस्त रखो, और मन एकदम हल्का रखो और खुला रखो, तो आवाज हमेशा अच्छी रहेगी। जी। तो सबसे बड़ी खूबी अनाउंसर की यह है कि वो अपने स्टाइल को, अपनी पर्सनैलिटी को संवारे और औरों से अलग बनाए जी, और उसको फिर अपनी आवाज में डाले। आकाशवाणी FM रेनबो। तो दोस्तों ये सलाह दी जाने माने ब्रॉडकास्ट सॉरी माफ करिएगा, आज मेरे जो गला है ना वो थोड़ा सा खराब है, जाने माने ब्रॉडकास्ट अमीन सयानी जी की हम सभी आरजेस के लिए। हम खुश रहेंगे तभी अपने लिसनर्स के चेहरे पर भी ला सकेंगे मुस्कान, है ना, और हंसते रहेंगे, सुनते रहेंगे आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। खुशखबरी ऐसी मिली
सुन रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आपके एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम रेडियो ऑन एयर, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 11:24 और 2 सेकंड है। एक मैसेज आया है शामली यूपी से पूजा का। लिखती हैं कि 12 सालों से FM रेनबो सुन रही हूँ। आगे ये लिखती हैं कि रेडियो से जुड़ी मेरी हर सांस है, रेडियो से जुड़ी मेरी हर सांस है, मार्गदर्शन की आस है, निराशा में मुस्कान है, इसीलिए रेडियो मेरी जान है। दोस्तों, आज के इस खास दिन पर क्रिकेटर मदन लाल जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रेडियो का मजा बहुत आता है, इसलिए कि एक तो आप जो आपके फैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि जब भी आप रेडियो पे कमेंट्री सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आप ग्राउंड पर ही बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं। और रेडियो ने तो हमेशा देखने में ये मिला है कि उन्होंने हर स्पोर्ट्स को बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से निभाया है। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों, मैदान चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, बैडमिंटन का हो या टेनिस का हो, रेडियो ने हमेशा सजीव प्रसारण द्वारा हर खेल को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, मशहूर एक्टर मनोहर खुशलानी आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी भारत के इतिहास में एक बहुत ही सुंदर पन्ना है। मुझे याद है बचपन में हम लोग आकाशवाणी सुना करते थे, जब स्कूल में थे इतने जबरदस्त प्रोग्राम देखते थे। बाद में जब मैं इंजीनियर बना और मैंने जल और पर्यावरण पे काम किया तो बहुत बार मुझे रेडियो में बुलाया गया उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। और थिएटर में भी इन्वॉल्व था, तो इसलिए मुझे वर्ल्ड थिएटर डे में भी बुलाया गया एंकर करने के लिए। और मुझे याद है जब FM ने मुझे बुलाया था एक प्रोग्राम के लिए जिसका नाम था गा मेरे मन गा, और मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया FM से, वो था प्रोग्राम करियर गाइडेंस के ऊपर, रेनबो हेल्पलाइन। उसमें मैं लोगों को करियर की उन्नति के बारे में अच्छे अच्छे प्रोग्राम बताता था, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे फिल्म मेकिंग, जैसे एनिमेशन, ग्राफिक्स, जल, पर्यावरण, इन बातों के ऊपर। और लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बम्बई से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मेरे से सवाल पूछते थे इसके बारे में। तो ये हमारे मन का इतना बड़ा हिस्सा है हमारे लिए। और मुझे याद है बचपन में बहुत सारे प्रोग्राम, विविध भारती थी, हवा महल जिसमें नाटक सुनाए जाते थे, सेंट्रल जेल की महफिल एक चुटकुलों वाला प्रोग्राम था, आज के फनकार जिसमें फिल्म कलाकारों के बारे में होता था, छाया गीत, लोगों के मनपसंद के गाने, और एक प्रोग्राम जिसको सुन के अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, रेडियो झूठिस्तान यानी ढोल की पोल। वो प्रोग्राम इतना जबरदस्त था, देश प्रेम से उत्प्रोत प्रोग्राम था जिसमें हम अपने दुश्मन देश की खिल्ली उड़ाया करते थे जब हमारी उनके साथ जंग हुई थी। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया था ये ऑल इंडिया रेडियो, अभी भी है और हमेशा रहेगा। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम ने ही आकाशवाणी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शब्दों का सही चयन और सही उच्चारण ही पहचान बनी है आकाशवाणी की। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। Good
सुन रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आपके एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी FM रेनबो। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू टिकता है, तेरे मैडनेस ने मुझे ढीठ कर दिया। तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर घंटा तेरा। मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। तो तुझे देखते ही दिल में टेंशन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। मैंने तुझ पे करी PhD, मेरा लक मेरा हक तू ही ओनली बजा। मैंने तुझ पे करी PhD, मेरा लक मेरा हक तू ही ओनली बजा। मैं तो सच्ची जाऊं कच्ची, कोई तेरे जो बारे में बोले पूरा तेरा यार है, मुझको बुखार है। जाने सारी कॉलोनी में तेरे लिए इंसेन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम रेडियो ऑन एयर, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। दोस्तों, आकाशवाणी ने हमेशा सभी वर्ग और उम्र के लोगों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया और इसीलिए हर उम्र के लिसनर्स जो एक बार जुड़ा ताउम्र जुड़ा रहा आकाशवाणी से। कुछ ऐसा ही है पंकज सक्सेना का कहना, जो काफी समय तक जुड़े रहे आकाशवाणी के युवा वाणी प्रेजेंटर बनकर। आइए सुनते हैं पंकज सक्सेना को। मेरा बचपन 1960 के दशक का है और उस समय हम जिस घर में रहते थे वहां का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर शायद रेडियो ही था और वो हमेशा ऑन रहता था। और उस पे खबरों की एनालिसिस, म्यूजिक के प्रोग्राम्स, न सिर्फ फिल्म म्यूजिक के प्रोग्राम बल्कि क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम और बहुत सारे होम इम्प्रूवमेंट, गुड कुकिंग, गुड हेल्थ, इस तरह के प्रोग्राम सुन के हम लोग बड़े हुए। तो रेडियो तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है और उसके कई प्रसारक मुझे याद है, वो बड़े स्टार्स थे हमारी नजर में। विनोद कश्यप जी थी, न्यूज पढ़ती थी,
थी, देवकी नंदन पांडे साहब थे, शुरजीत सेन थे, जसदेव सिंह थे। ये तो बिल्कुल इनका स्टार स्टेटस था हमारे बचपन में। और रेडियो स्टेशन क्योंकि घर के पास था, पिताजी मुझे अक्सर बच्चों का कार्यक्रम जो था उसमें शिरकत कराने के लिए ले जाते थे और वहां से मैंने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया देखी और वो बड़ी तिलिस्मी दुनिया उस वक्त मालूम देती थी। और वहां पे युवावाणी एक प्रसारण आता था, 15 से 30 साल के लोग उसमें भाग ले सकते थे। तो मुझे याद है एक 6 पैसे का पोस्ट कार्ड मैंने डाला था कि जी मैं भी भाग लेना चाहता हूं, और तुरंत उनका जवाब आया कि आप ऑडिशन के लिए आइए, और उस ऑडिशन में मैं पास हुआ। और उसका एक पेमेंट भी आता था, मुझे याद है कुछ 50 रुपए का या 75 रुपए का चेक बिल्कुल फौरन आ जाता था। रेडियो सुन के बड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से एक तरह का वर्ल्ड व्यू पूरा रेडियो से बना है और आज भी रेडियो सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, इसके अवसर पर रेडियो में कार्यरत सब लोग और रेडियो सुनने वाले सब लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आकाशवाणी FM दोस्तों, एक मैसेज आया है कोलकाता से सुब्रोतो का। लिखते हैं कि मैं कई साल पहले AIR के यूथ बेस्ड शो में भाग लेता था और वहीं से इच्छा जागी आरजे बनने की, और आज मैं एक प्राइवेट चैनल में आरजे हूं। थैंक्स टू ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों, सुब्रोतो की तरह मुझे भी आकाशवाणी ने एक नई पहचान दी, करोड़ों लोगों का प्यार दिया। लिसनर्स के फीडबैक से और अधिकारियों के मार्गदर्शन से आज जो मुकाम हासिल किया है उसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी को। और आकाशवाणी ने कई प्रतिभाशालियों को उनके सपनों की मंजिल तक पहुंचाया है। दोस्तों, फॉर्मर कैजुअल अनाउंसर डॉक्टर रूपक वशिष्ठ का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है। जब मैं स्कूल में था तभी से युवावाणी चैनल एक आया करता था ऑल इंडिया रेडियो पर, उसमें कुछ प्रोग्राम दिया करता था। जब ग्रेजुएट हुआ तो कैजुअल अनाउंसर का मैंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्ट हुआ। और 1983 से लेके और 1999 तक मैंने काफी अनाउंसमेंट्स की एज कैजुअल अनाउंसर। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसको सुनते हुए हम सब पले बड़े हुए हैं। जब हम स्कूल जाया करते थे या कॉलेज जाया करते थे तो फलाना प्रोग्राम शुरू हो गया है या नहीं, घड़ी नहीं देखा करते थे। वो प्रोग्राम या वो एडवर्टाइजमेंट जब आया करता था विविध भारती पर, तो यही सिर्फ सुन सुन के हम अपने कार्यक्रम निर्धारित किया करते थे। और आज तो खैर एफएम का बहुत ही जबरदस्त चलन शुरू हो गया है और हम कहीं भी हों, चाहे हम किचन में हों, चाहे हम गाड़ी चला रहे हों, चाहे हम रात को अपने बेड पे सो रहे हों, तो ये रेडियो अब हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। पहले भी हुआ करता था और आज भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो साथ के साथ रेडियो हमेशा चला कर रखते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो हम घर पे भी पढ़ाई कर रहे हो बच्चे, लेकिन हमेशा रेडियो ऑन रहता है और साथ के साथ पढ़ाई भी हो रही होती। ये पहले भी हुआ करता था और आज भी ऐसा चलन है। आकाशवाणी FM रेनबो, तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे। मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे। ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। जी हाँ
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर यह है हमारा विशेष प्रोग्राम रेडियो ऑन एयर। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 11:40 और 5 सेकंड। दोस्तों, इस कदर तुमसे प्यार हो गया, हद से ज्यादा प्यार हो गया, ये सच्चाई है। तभी तो आंखें खुलते ही रेडियो ऑन हो जाता है। सफर शुरू होते ही रेडियो हम ऑन कर लेते हैं और सफर कब कट जाता है ये पता ही नहीं चलता। और यही है रेडियो का जादू। और इस जादू का अनुभव बता रहे हैं फॉर्मर डीन राम मनोहर हॉस्पिटल के न्यू दिल्ली के डॉक्टर राजीव सूद। रेडियो और आकाशवाणी ये हमारे बचपन के अजूबे थे। एक घर में ट्रांसमीटर होता था और जिसकी तारें, एक घर था हमारी कॉलोनी, लोधी कॉलोनी में, जहां से वो सारे पूरे कॉलोनी के घरों में उसकी तारें बिछाई गई थी। और हम लोग बचपन में उसके आसपास बैठते थे, उसमें हवा महल सुनते थे, उसमें बच्चों के प्रोग्राम सुनते थे। और उसमें एक फिक्स टाइम था जिसमें सिर्फ वॉल्यूम का कंट्रोल था और कोई कंट्रोल नहीं था। और ये अर्ली 60s की बात है। और जब हाथ में ट्रांजिस्टर आए तो गाने सुनने लगे। लोग अपनी साइकिल पर इसको बांध के चलते थे। रास्ते में बहुत सारे प्रोग्राम धीरे धीरे आए, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, हवा महल मैंने बताया, और इनसे मिली और छाया गीत, युवा वाणी भी शुरू हुआ। और उसमें बच्चों के लिए हम लोग दोपहर को, स्पेशली जब छुट्टियां होती थी गर्मियों के मौसम में, वो चुनमुन मुनमुन प्रोग्राम हम कैसे भूल सकते हैं। वो पंडित रविशंकर की धुनें और जो बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन, और उसके बाद जो हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रसारण होते थे, जब टीवी भी नहीं था, तो हम सब एक ग्लू की तरह चिपक जाते थे रेडियो सेट्स के साथ। तो रेडियो के साथ सफर आज तक चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी और शानदार जर्नी रही, जिसमें हम बधाई देते हैं सबको आकाशवाणी के दिवस पर। धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। आपको FM रेनबो के प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया कि वो रेनबो नहीं सुन पा रहे हैं। कारण पूछा तो पता चला कि उनका रेडियो खराब है। सुनना चाहते हैं पर सिग्नल का प्रॉब्लम रहता है, कहीं कहीं ट्रांसमिशन क्लियर भी नहीं है। भाई प्रॉब्लम है तो कोई सोल्यूशन भी तो होगा। जवाब मिला, हम मोबाइल पर सुन सकते हैं। बस एक ऐप बना दो। आपने चाहा, हमने बनाया। हमारा ऐप नाम है न्यूज ऑन AIR, NEWSON AIR। FM रेनबो ही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनल्स आपको यहाँ मिलेंगे, दूरदर्शन भी। तो आज ही न्यूज ऑन एयर ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करिए और लाखों सब्सक्राइबर्स की तरह लीजिए मुफ्त में मजा FM रेनबो का हर पल हर जगह। एंड्रॉइड, आईफोन और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध। न्यूज ऑन AIR। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, बड़े बाजार में दिल तोड़ गई सालिया। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर तोड़ गई सालिया। चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम, बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम। ये जमाना है बेवफा, ये जमाना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई पालना।
हुस्न है बेकाबू अगर काहे जज्बात को काबू में रखे FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आपके SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम रेडियो ऑन एयर मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 50 सालों से हिंदी सिनेमा में अपना सिक्का जमाने वाले फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर KC बोकाडिया जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। सर नमस्कार। सबसे पहले सर आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, क्योंकि आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो एक बात बताइए जी सर, फिल्मों को हिट और फ्लॉप बनाने में रेडियो किस तरह की भूमिका निभाता आ रहा है? ठीक है साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमने तो जितना भी हिट मारा उसमें रेडियो प्रशासन का बहुत हाथ था। आपको तो पता है, अमीन सयानी साहब थे अपने यहाँ जो बम्बई में, जो रेडियो में जो प्रोग्राम में हिट थे, उनका बिना का प्रोग्राम आता था तो पब्लिक हम लोग, मैं भी और पब्लिक भी वेट करती थी उनके प्रोग्राम, वो रेडियो पे ही था। अभी ये डिजिटल सैटेलाइट ये सब अब देखते देखते हुआ, उसका जो रेडियो का इम्पैक्ट पड़ता है ना सर, वो निराला ही है। और इसमें स्पेशली जैसे अमीन सयानी जी या संतोष राव साहब जैसे कोई अनाउंस करने वाले हो तो उसका फिर सोने में सुहागा हो जाता है सर। मतलब जिस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने रेडियो को कम आंका, उसकी फिल्मों का पड़ गया दर्शकों का फाका, हम ये कह सकते हैं। नहीं, बात ठीक है सर। देखिए, जो ये असर आपके जो आप जो लोग जो प्रेजेंट करते हो ना सर, वो आप समझे, मैं ये नहीं बोलता हूँ टीवी और सैटेलाइट का असर नहीं पड़ता। टीवी दूरदर्शन था तो हमने खूब गाने चलाए थे, प्यार झुकता नहीं के, तेरी मेहरबानियां के, पर हमने तो सर जितनी हिट पिक्चरें मारी उसमें म्यूजिक का बड़ा हाथ था, और म्यूजिक हिट करने में रेडियो का बड़ा हाथ होता है सर। ये बिल्कुल सच बात है सर। अच्छा, आज प्रसार, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, तो आज इस मौके पर सभी लिसनर से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा सर, बस आपका ब्लेसिंग चाहिए, आप सुनते रहे, और स्पेशली आपका प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया, मैं भी सुनता हूँ और मेरे परिवार वाले भी सुनते हैं, इसलिए आपका जब भी फोन आता है तो मैं उसको रेस्पेक्ट से आपको जवाब देता हूँ और हाजिर हूँ। अभी फ्लाइट से मैं सीधा अमृतसर उतरा हूँ, इसलिए 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन हमने कहा भाई नहीं, संतोष जी का फोन है, सर गाड़ी रोक के और मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये सत्य बात है सर। ये हमारा सौभाग्य है सर कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। नहीं सर, नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्यार देते हो, और सब सुनने वालों को मैं रेस्पेक्टफुली सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं बिल्कुल तयशुदा बात है कि रेडियो का कंट्रीब्यूशन जितना ही है जितना मिठाई के साथ नमकीन का अहमियत होती है, बिना नमकीन के मीठा भी अच्छा नहीं लगता। तो फिल्मों, आज भी जो फिल्में हिट हो रही है, जो गाने हिट हो रहे हैं, वो सिर्फ रेडियो की वजह से ही हो रहे हैं। हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है तेरी मेहरबानियां पार्ट 2 19 तारीख को, 26 तारीख को। चलिए सर, उसके लिए हमारी मुबारकबाद है आपकी सारी आने वाली फिल्मों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरा नाम पार्वती पिल्लई है और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आकाशवाणी के द्वारा मुझे काफी ज्यादा मौका मिला है सबके पास तक पहुँचने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का। आकाशवाणी में मैं खुद 2 प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, एयर नेक्स्ट और यूथ अड्डा। तो इस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पे मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आकाशवाणी के प्रोग्राम्स के द्वारा हम यूथ को काफी मौका मिलता है, जहाँ पर लोग समझते हैं कि यूथ अपने विचार, अपनी आवाज नहीं उठा पाते, वहाँ सभी आकाशवाणी के प्रोग्राम्स के द्वारा हमें अवसर मिलता है और हम उन अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमम यूज करते हुए सब तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जिसे देखे दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे, दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे। मतलब के समझे इशारे ये सारे, ये तो नजरों में अपनी उतारे, नजारे
कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। मैं तो जरा बातों पे कच्चा हूँ, झूठा ही अच्छा हूँ। मेरे दिल की साफ है बातें, अच्छी लगी रातें, दिन बीते एक लम्हा बाहों में, दूसरा निगाहों में, ख्वाबों में आना जाना हो गया है अब पुराना। सीधा तू मिलने आना, दिल मेरा करता है नंबर मेरा, बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। दोस्तों, प्रसारण की क्वालिटी, आवाज की मधुरता और उच्चारण का पर्यायवाची है हमारा आकाशवाणी, और इसीलिए 1957 से लेकर आज तक आकाशवाणी हर दिल में धड़कन बनकर धड़क रहा है, और इसीलिए लाखों करोड़ों श्रोताओं की पहली पसंद है ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों, समय हो गया है 11:55 और 55 सेकंड। तो चलने का वक्त हो रहा है, तो चलते चलते एक बार फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सबको मुबारकबाद। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के संग, और हमारा वादा है कि हम यूं ही आपके मनोरंजन के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लेते आएंगे। जी हाँ, हर हफ्ते, हर दिन, 24 घंटे। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।